Subscribe to my channel for mental, physical, spiritual and social development. कोलोराडो में लॉन्ग्स पीक के ढाल पर एक विशालकाय पेड़ के अवशेष हैं। प्रकृति विज्ञानी बताते हैं कि यह लगभग 400 साल खड़ा रहा। जब कोलंबस ने सैन साल्वाडोर में कदम रखे थे तब यह नन्हा पौधा था और जब तीर्थ यात्री प्लाईमाउथ में बसे तो यह आधा बड़ा हो गया था। इसके लंबे जीवन में इस पर 14 बार बिजली गिरी, 4 सदियों तक सैकड़ों आंधी तूफान आए, पर इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। आखिर में इस पर दीमकों की सेना ने हमला कर दिया और इसे धराशायी कर दिया। दीमक इसकी खाल में घुस गए और छोटे छोटे लगातार हमले करके इसकी भीतरी शक्ति को खोखला कर दिया। जंगल का विशालकाय पेड़, जिसका उम्र कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जिस पर बिजली या आंधी तूफान का असर नहीं हुआ, वो इतने छोटे छोटे कीड़ों के कारण धराशायी हो गया जिन्हें कोई इंसान चुटकी में मसल सकता है। क्या हम सब उस जंगल के विशालकाय पेड़ की तरह नहीं हैं? हम हमारी ज़िंदगी में आने वाले आंधी तूफानों का सामना तो कर लेते हैं, जबकि चिंता के छोटे छोटे दीमक हमारे दिल में घर बनाकर हमारी अंदरूनी ताकत को खोखला कर देते हैं। छोटे दीमक जिन्हें हम चुटकी में मसल सकते हैं। चिंता छोड़ो, सुख से जियो के अध्याय 7 में आज जानेंगे, इससे पहले कि ये दीमक आपको खोखला करे, आप ऐसा क्या करें कि इनसे मुक्ति मिल जाए। चिंता की दीमक आपको कैसे खोखला करती है और उससे बचने का तरीका क्या है, ये समझने के लिए एक कहानी जो रॉबर्ट मूर ने सुनाई थी, और ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में आपके सामने रखती हूँ। रॉबर्ट का कहना था कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मार्च 1945 में सीखा, जब वो भारत चीन के किनारे से दूर 276 फुट गहरे पानी में था। रॉबर्ट मूर के अनुसार मैं उन 88 लोगों में से था जो बाया SS 318 नामक पनडुब्बी पर सवार थे। राडार से हमें पता चला कि एक छोटा जापानी बेड़ा हमारी तरफ आ रहा था। जब सुबह होने लगी तो हम हमला करने के लिए पानी की गहराई में चले गए। मैंने पेरिस्कोप से देखा कि जापानी सेना का एक बम वर्षक, पथ प्रदर्शक, एक टैंकर और एक सुरंग पोत आ रहे थे। हमने पथ प्रदर्शक पर 3 टॉर्पीडो दागे, परंतु हम निशाना चूक गए। हर टॉर्पीडो की मशीनी संरचना में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। चूंकि पथ प्रदर्शक को यह पता नहीं लगा कि उस पर हमला किया गया था, इसलिए वह आगे बढ़ता गया। हम आखिरी जहाज की सुरंगपोत पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, तभी वह अचानक पलटा और सीधे हमारी तरफ आने लगा। एक जापानी हवाई जहाज ने हमें 60 फुट गहरे पानी में देख लिया था और उसने हमारी स्थिति के बारे में जापानी सुरंगपोत को रेडियो संदेश दे दिया था। हम छुपे रहने के लिए 150 फुट की गहराई में चले गए। हमने दरवाज़ों पर ताले लगा लिए और अपनी पनडुब्बी को पूरी तरह से खामोश बनाने के लिए सभी पंखे, कूलिंग सिस्टम और बिजली के उपकरण बंद कर दिए। 3 मिनट बाद जैसे हम पर कहर टूट पड़ा। हमारे चारों तरफ 6 गोले फटे, जिन्होंने हमें समुद्र की तलहटी में नीचे तक धका दिया, 276 फुट की गहराई में। हम बुरी तरह आतंकित थे। 1000 फुट से कम गहरे पानी में हमला होना वैसे भी खतरनाक होता है, और अगर 500 फुट से कम गहरे पानी में हमला हो तो जान बचने का तो सवाल ही नहीं होता। और हम इससे भी आधी गहराई पर थे, यानी जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं था। हम घुटने घुटने पानी में थे। 15 घंटे तक यह जापानी सुरंगपोत हम पर बम बरसाता रहा। अगर किसी पनडुब्बी के 17 फुट के दायरे में बम फटे तो आघात की वजह से इसमें छेद हो जाता है। हमारी पनडुब्बी के 50 फुट के दायरे में दर्जनों बम फटे। हमें आदेश दिया गया था कि हम सुरक्षित रहें, यानी अपने बंकर में चुपचाप पड़े रहें और शांत रहें। मैं इतनी दहशत में था कि मुझे सांस लेते नहीं बन रही थी। मैं बार बार खुद से कह रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। पंखे व कूलिंग सिस्टम के बंद हो जाने के कारण पनडुब्बी के अंदर का तापमान 100 डिग्री से ज़्यादा था,
परंतु मैं डर के मारे इतना ठंडा था कि मैंने स्वेटर और फर वाली जैकेट पहन ली थी। इसके बाद भी मैं सर्दी से काँप रहा था। मेरे दांत किटकिटा रहे थे और मुझे ठंडा चिपचिपा पसीना आ रहा था। हमला 15 घंटे तक चलता रहा, फिर यह अचानक रुक गया। सीधा मतलब था कि जापानी सुरंगपोत का गोला बारूद खत्म हो गया था और वह दूर तक चला गया था। हमले के वे 15 घंटे 15 मिलियन साल की तरह गुजरे। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी ज़िंदगी की तस्वीरें घूम गई। मुझे अपने किए सारे बुरे काम याद आए। वे सारी छोटी छोटी बातें याद आई जिनकी मैं चिंता किया करता था। नेवी के आने से पहले मैं एक बैंक में क्लर्क था। ज़्यादा घंटों तक काम करने, कम तनख्वाह मिलने, प्रमोशन के कम अवसर होने की चिंताएं मुझे सताया करती थी। मैं इसलिए भी चिंतित रहता था क्योंकि मेरा खुद का घर नहीं था। मैं नई कार नहीं खरीद सकता था, अपनी पत्नी के लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता था। मैं अपने पुराने बॉस से कितना चिढ़ता था, जो मुझे हमेशा डांटता फटकारता रहता था। मुझे याद आया कि मैं हर शाम को घर लौटते समय इतना चिड़चिड़ा और भन्नाया रहता था कि छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी से झगड़ बैठता था। सालों पहले ये चिंताएं कितनी बड़ी लगती थी, किंतु जब दुश्मनों का जहाज गोले बरसा रहा था, उस पल ये बातें कितनी तुच्छ और कितनी मूर्खतापूर्ण लग रही थी। मैंने उसी समय संकल्प किया कि यदि कभी सूरज और तारों को दोबारा देख पाया तो फिर कभी चिंता नहीं करूँगा, कभी नहीं। मैंने पनडुब्बी के उन 15 भयानक घंटों में जीने की कला के बारे में जितना सीखा, उतना तो मैंने 4 साल सिरेकस यूनिवर्सिटी में किताबें पढ़कर भी नहीं सीखा था। रॉबर्ट मूर की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? साथियों, अक्सर हम जीवन की बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना तो बहादुरी से कर लेते हैं, किंतु छोटी छोटी बातों में मात खा जाते हैं। शिकागो के प्रसिद्ध जज जोसेफ सबात, जिन्होंने 40,000 से भी अधिक दुखद विवाहों में फैसले सुनाए थे, कहते हैं ज़्यादातर वैवाहिक दुखों का कारण छोटी छोटी बातें होती हैं। और न्यूयॉर्क काउंटी के पूर्व डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फ्रैंक एस हॉगन का भी कहना था कि हमारी अपराधी अदालतों में आने वाले आधे मामले छोटी छोटी बातों के कारण शुरू होते हैं। शराब खाने की बहादुरी, घरेलू ताने, कोई अपमानजनक टिप्पणी, कोई चुभने वाला शब्द, रूखा व्यवहार, यही वे छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें लेकर हमले होते हैं, हत्याएं होती हैं। हमारे स्वाभिमान को लगने वाले छोटे आघातों, छोटे अपमानों, अहंकार को लगने वाले छोटे झटकों की वजह से दुनिया में आधे से ज़्यादा दिल का दर्द पैदा होता है। बहुत मुश्किल नहीं है साथियों। ज़्यादातर समय हमें तुच्छ बातों की चिढ़ को जीतने के लिए सिर्फ अपने नज़रिए को बदलना होता है। एक नया और सुखद नज़रिया अपने दिमाग में लाना होता है। कई बार बहुत सी छोटी चिंताओं के साथ ऐसा होता है, हम उन्हें नापसंद करते हैं और भड़क जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम उन्हें कई गुना अधिक महत्वपूर्ण बना लेते हैं। डिज़राइली ने कहा था, ज़िंदगी इतनी छोटी है कि किसी भी कीमत पे घटिया नहीं होनी चाहिए। ऑन्द्रे मोराय ने दिस वीक मैगज़ीन में लिखा, इन शब्दों ने मुझे कई दर्दनाक अनुभवों में मदद की है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए या भुला देना चाहिए। हम इस धरती पर सिर्फ कुछ दशक और जीवित रहेंगे, परंतु हम उनमें से लौटकर न आने वाली ऐसी शिकायतों पर चिंता करने में बर्बाद करते हैं जिन्हें भुला देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। क्यों ना हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण कार्यों और भावनाओं में लगाएं, महान विचारों, सच्चे स्नेह और स्थायी अभियानों में लगाएं, क्योंकि मैं फिर से वही वाक्य दोहराती हूँ कि ज़िंदगी इतनी छोटी है कि किसी भी तरह से उसे खराब या घटिया नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि चिंता की दीमक आपको खत्म करे, चिंता को खत्म करने का दूसरा नियम अच्छे से समझ लीजिए। अपने आप को ऐसी छोटी छोटी बातों से विचलित होने की अनुमति मत दीजिए जिन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है, जिन्हें भूला जा सकता है। याद रखिए, ज़िंदगी इतनी छोटी है, इसे शानदार, सुखद, खुशहाल ही होना चाहिए। तो आज से शुरू करिए और अपनी ज़िंदगी का हर एक मिनट शानदार बना लीजिए। चिंता छोड़ो, सुख से जियो के अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।